तो लास्ट टाइम जो मैंने जातिवाद के लिए एक मुद्दा जो एक बहुत ही मतलब एक बड़ा मसला है और इनके लिए मैं बोलने जा रहा था, बट मैं एक्चुअली किसी रीज़न से नहीं बोल पाया था, तो मैं आज उसको वापस से कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। तो जातिवाद का जो एक रीज़न जो निकल करके आती है, तो मैं थोड़ा सा और बैक पॉइंट पे जा रहा हूँ ताकि आपको एक्सप्लेनेशन करने में वो चीज़ें समझ में आने मतलब वो आ जाए बखूबी तरह से, तो फिर मैं भी उसके लिए बोलना चाह रहा हूँ। तो ये जातिवाद का जो एक्चुअली निकल करके आया ना, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो साइंस यानी कि जो अभी जो चीज़ें साइंस के अकॉर्डिंग अभी ये चीज़ें चलती हैं कि ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ था वो बिग बैंग के आने के बाद हुई, लेकिन ये थ्योरी है और इनका कोई प्रैक्टिकली प्रूव नहीं है। मतलब कुछ लोगों का ये भी मानना है, कुछ साइंस का ही कुछ जो साइंटिस्ट बैठे हुए उनका कुछ का ये मानना है कि नहीं, बिग बैंग के पहले भी कुछ चीज़ें थी, ठीक है, अब बिग बैंग बाद में आई, ऐसे 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 सारी चीजें आई हैं। लेकिन अगर हम कट टू कट अगर बातें करते हैं तो आप ये समझो कि बिग बैंग जो हुआ, ये बिग बैंग है, उसके अकॉर्डिंग दो चीजें आपस में आकर के टकराई, फिर बड़ा सा विस्फोट हुआ जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ठीक है। लेकिन इस टकराने से पहले कुछ तो ऐसी चीजें थी, यानी कि इनके बनने के पहले और इनके बनने के पहले ये क्रिएशन किस तरह से चीजें हुई, इसकी उत्पत्ति का होना, ये आज भी एक बड़ा सवाल छोड़ता है, क्योंकि अभी अभी हम इसके बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन हम अभी और में आते हैं, चलो ब्रह्मांड अगर ये हुआ, वो विस्फोट हुआ, बहुत सारी चीज़ें, यूनिवर्स बनी, गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सीज के अंदर हमारे प्लैनेट जो भी सौरमंडल है, उनके अंदर एक पार्ट आती है हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी जिस हम अर्थ पे रह रहे हैं, तो ये अर्थ के अंदर क्योंकि चीज़ें हुई, आपको पता होना चाहिए कि पहले डायनासोर थे, जो भी वो भी चीज़ें निकली, उनकी कुछ बहुत सारी चीज़ें निकली हैं लैब में, अभी टेस्टिंग वगैरह थी कि डायनासोर थी। लेकिन डायनासोर एकदम से खत्म हो जाना, चाहे वो उल्कापिंड के थ्रू हो या फिर पृथ्वी मौजूद लार्वा के थ्रू जो कि चीज़ें घटित हुई थी, तो एकदम से उनका विलुप्त हो जाना, ठीक है। इनके पीछे का अगर हमने एक चीजें पाई कि ये एकदम से विलुप्त होना, क्योंकि उनके टाइम का बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कॉकरोच हो गई और क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, तो बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं कि जो आज भी उसी टाइम से, लेकिन वो आज भी मतलब सरवाइव कर रही है। लेकिन डायनासोर में अलग अलग चीजें थी, वो बहुत विशाल होती थी, कुछ मांसाहारी थे, कुछ शाकाहारी थे, कुछ मतलब अलग अलग टाइप से, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन एक हम उसको गैस करते हुए देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जीवन को बाधित करती। अगर वो जीवन को बाधित करती तो एक नया अपडेशन नहीं आता। साइंस के अकॉर्डिंग कहते हैं कि बंदर से हम लोगों ने मनुष्यता का ये चीजें एकदम मनुष्य बने, ये सारी चीजें आई। तो आज की डेट में 3000 वर्ष में क्या आपने कभी किसी को देखा कि बंदर से फर्टिलाइज करा के या फिर किसी ब्रीडिंग के थ्रू किसी इंसान का जन्म हो रहा है? क्या ये पॉसिबल अभी हो पाया है? क्या नहीं हो पाया है। अगर ऐसा होना होता तो आज सारे बंदर कहीं ना कहीं अपडेट होकर के फिर इंसान बन जाते। लेकिन आप इसको समझो, क्योंकि हमारा जो एक पहले एक चिट्ठी विट्ठी हम लिखा करते थे, उनके बाद एक नया जनरेशन आया था मोबाइल का, जो आई कीपैड। फिर हम लोगों ने, इंसान ने सोचा कि यार कीपैड में कुछ और बनाते, वेरिएशन लाते। फिर आई स्क्रीन टच, जिस पे हम यूं करके कट करके मारा करते थे। उनके बाद एक और जनरेशन आई कि उस पर फिर अपडेट किया गया कि नहीं यार कुछ और अपडेट करते, कुछ नया सा लाते हैं, तब आई स्क्रीन टच। अब समझो यही लॉजिकली चीजें आ रही थी जीव जंतु में भी। जब देखा कि डायनासोर कहीं ना कहीं बाधित करे, एकदम से कुछ चीजें जो, क्योंकि रचने वाला एक महान है। भगवान किसे कहते हैं, इसको पहले समझना होगा कि भगवान जहां से जीवन की उत्पत्ति हुई है, जिनसे ही जीवन बना है और जिनके थ्रू ही जीवन निरंतर चल रही है, और इनके बाद भी वापस इसी में मिलना है, ठीक है। तो उस महान जीवन जिसमें बनी है, जिनसे चल रही है और जिनमें मिलना है, तो उन महान ऊर्जा को धारण करने वाले को ही हम किसी ना किसी वे में उसकी वास्तविकता पहचान करने हेतु उनको भगवान यानी कि अलग अलग देवी देवताएं कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी है, तो इनके अंदर भी जो ऊर्जा जिस ऊर्जा से ये बनी ना, तो आज जिस ऊर्जा से बनी, तो हम कहाँ हैं? इसी पृथ्वी के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं, तो हमने इनको भी कह दिया कि पृथ्वी माता है, क्योंकि ये गर्भ धारण करती है, क्योंकि हमारी माँ भी माँ कहलाती है, क्योंकि जो स्पर्म और फर्टिलाइजेशन होता है तो हम माँ की कोख में ही पलते हैं, गर्भ धारण होता है। तो वो पृथ्वी भी उसी तरह से आज खाने पीने की सारी चीजें निकल के आती, तो इसी पृथ्वी के अंदर है, ठीक है। तो अब ये चीजें जो बनी थी कि टॉपिक आती है जातिवाद। तो हम इन चीज़ों, क्योंकि हमने बैक टू बैक पॉइंट टू पॉइंट अभी चीज़ों पे बातें करनी जरूरी है ताकि आपको एक्सप्लेनेशन करने में इजी हो, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ा सा इस बैक जाकर के हमने उन चीज़ों को बताया कैसे कैसे। तो मनुष्य का जब ये हुआ, अपडेशन हुआ कि अलग अलग जीव जंतु आए थे, मनुष्य ही ऐसा प्राणी है समस्त पृथ्वी पे जो कि हर चीज से परे है,
यानी वही है कि जो दूसरों के से प्यार कर सकता है, जो दूसरों की हेल्प कर सकता है। और मनुष्य के अलावा मुझे नजर नहीं आता कि ऐसा ब्रेन तो सभी के यहाँ चीजें आई कि बंदर आई थी, बंदर के बाद अब हम उसी के जो चीजें अपडेट हुई, फिर मनुष्य ने आया कि उनकी ब्रेन सभी के पास है। कुत्ता के पास आप देखोगे तो उनके पास ये सोचने की जो शक्ति है, सुनने की शक्ति है और देखने की, वो उनका एक अलग है। ब्रेन हर किसी के पास है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ खास है, ठीक है, ये हर ये चीज को आप समझना। लेकिन मनुष्य के पास जो है ना, वो किसी के पास नहीं है। हम ही है जो खेती करना सीख रहे हैं, और हम ही है जो टेक्नोलॉजी को जान रहे हैं, हम ही है जो ब्रह्मांड के बारे में जान रहे हैं, और हम ही इकलौता ऐसा है जो भगवान के बारे में भी जानते हैं। हम ही उनको नतमस्तक करते हैं, हर ऊर्जा को समर्पित करते हैं हम ही, क्योंकि हमारा जो रचना हुआ, यानी क्रिएशन जो हुई थी, हमारी क्रिएशन जो हुई वो एकदम खास तरीके से की गई थी। और रचने वाला ही महान है जिसने इतना खास सोचा। अब इनको बैक टू बैक पॉइंट, क्योंकि मैं अभी चीज़ों को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, बस कुछ कुछ चीज़ें बता दो। तो ठीक इसी तरह इंसान है। अब इंसान जो पहली बार पृथ्वी पे आई तो उनको क्या करना था, जीवन जीने के लिए। ऐसा थोड़ी ना कि आम पेड़ पे उगा हुआ है, जो इंसान नहीं कर सकती थी वो पहले से मौजूद थी, ठीक है। यानी कि हमें खाना पीना चाहिए था, हवा चाहिए थी, हमें जो अनुकूलित वातावरण चाहिए थी, चाहे अभी आप एलिमेंट्स में ऑक्सीजन कह लो या फिर जो भी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें पृथ्वी पे ऑलरेडी मौजूद थी। आप समझ रहे हो, सर्वाइवल करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए थी वो ऑलरेडी मौजूद थी। तो अब इनको समझो, एक चीज़ें हमारी ये पॉइंट टू पॉइंट अगर हो गई, ठीक, इंसान हुआ तो अब उनको सर्वाइवल के लिए आगे भी तो चीज़ें चाहिए थी ना, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी कि अब इंसान का जन्म हुआ, अब ये देखो कि क्या स्पर्म से, अब जो कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म इंसान बनता है, ठीक है चलो, लेकिन उनसे पहले क्या थी? क्या पहली बार कहीं ना कहीं स्पर्म तो बनी होगी? ये कैसे आप मतलब चीज़ सोचो कि बहुत ज़्यादा डीप है, इसके बारे में अगर आप सोचते हो तो आपको कुछ अलग ही नजर आएगा। यार किसी ने मतलब ये टपक के तो स्पर्म में नहीं आ गई ना डायरेक्टली, या इंसान तो एकदम टपक के तो नहीं आ गया ना, कुछ भी चीज़ें तो टपक के तो नहीं आ गई ना, कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ रचने वाला वो सारी चीज़ें इतना बखूबी रच रहा है। हमारी बॉडी का पूरी शेप देखो अगर पूरी तरह से शेप देखो तो बिल्कुल एक अलग ही दिखेगा। तो ये रहेगी। तो जातिवाद का एक रीजन आ रहा है अब यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट। तो मनुष्य जब पहली बार आया तो अब उनको हर तरह का चीज़, क्योंकि वो जो हम इंसान है ना, वैसे तो जानवर भी अपने झुंड में ही रहता है। कोई अगर आप शेर देखोगे तो उनके पास भी शेरनी वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, हर कोई अपने माहौल अपने परिवेश में होता है। तो हम इंसान एक सामाजिक प्राणी है, सोशल में रहने वाले हैं। अब समाज में जो हम इंसान रह रहे हैं, ठीक है, तो अब वहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे कि एग्जाम्पल समझो कि एक आप रूम के अंदर आप रह रहे हो, वो आप 5 लोग हैं, ठीक है। तो 5 लोग अगर एक ही पे डिपेंड अगर हो जाएगा कि वही खाना बनाएगा, वही सारी चीज़ें करेगा, बर्तन करेगा, धोएगा, तो क्या दूसरा जो मतलब अपने ये चीज़ें नहीं होगा, साइको टाइप हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती। तो उनको रोकने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि रूम के अंदर हमने डिवाइड कर लिया कि भाई अगर मैं खाना बना रहा हूँ तो तू सब्जी कट कर दे, तू बर्तन धो ले, तू सफाई कर ले, तू ये कर ले, ताकि चीजें और व्यवस्थित तरीके से आसानी से हो सके, सबका सहयोग हो सके, सबका विकास हो सके। ठीक वैसी चीजें थी जब ब्राह्मण का जन्म। अब ब्राह्मण तो मैंने एक जाति में मैं आ रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीजें निकली। तो ब्राह्मण का एक कर्तव्य था कि वो शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में अस्त्र और जो शस्त्र की जो ज्ञान होती थी वो उनके अंदर वो सारी चीजें, क्योंकि जन्म से हर कोई एकदम खास होता है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खास गुण होती है, ठीक है। तो उनके लिए उन्होंने वो सारी चीजें रखी थी, ठीक है, कि हमने चलो अगर ये चीजें अगर हम कर रहे हैं तो कोई दूसरा भी तो समझाए ना, यानी कोई अगर ये कर रहा है तो कोई रक्षक भी हो। तो एक और कास्ट आया क्या अपना सिंह का, यानी कि जिसे हम राजपूत कहते थे, वो उन चीज़ों को देखता था। क्योंकि ब्राह्मण या तो मोस्टली आप देखोगे गुरुकुल के टाइम पे कहीं ना कहीं जो गुरुकुल हमारे जो होते थे, और ब्राह्मण का मीन्स पहली बात तो कई लोगों ने समझाया है, एक्सप्लेन किया है कि ब्राह्मण एक्चुअली है क्या। ब्राह्मण मतलब कोई भी हो सकता है जो चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके, उसे सिखा सके, कुछ देने की गुण हो, ठीक है ना। अब गुण देने से पहले अगर आप किसी को कुछ देते हो ना, तो पहले आप उसके काबिल बन जाओ। जब आप काबिल बनते हो तभी आप किसी चीज को आप एक्सप्लेन करके कुछ चीजें कर सकते हो। तो यही चीजें थी, ब्राह्मण कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको समझो। और रही बात पंडित या फिर इस तरह की चीजें हो रही है मंदिर में पूजा करने, तो ये चीजें एक अलग लेवल की है। वही लेवल है, आप समझो कि आप पूजा भी करने का जो एक तरीका होता है, तो ये शैली। और उसके बाद आती है जो मैंने राजपूत के लिए एक्सप्लेन किया, दूसरी चीज आती है शूद्र या वेस्ट में आती है। तो वेस्ट में भी आप अलग अलग कैटेगरी के हैं वहां पे, ठीक है। आप वेस्ट में देखोगे कुछ गुप्ता है, कुछ शाह है, तो कुछ ये है, कुछ वो है। तो क्योंकि सबकी एक खास पहचान है, सब में अलग अलग चीजों को करने की शक्ति होती है, ठीक है। तो उन्होंने अब पहले इस टाइम पे ऐसी चीजें नहीं थी, टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी,
कुछ नहीं था, ना बिल्डिंगेस थी, ना गाड़ी थी, ये इस तरह की चीजें होंगी भी कभी ना कभी, तो फिर खत्म हो गया होगा शायद। आज ये अभी हमारे जनरेशन में ऐसा, फिर कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ खत्म हो जाए, फिर से एक नई शुरुआत हो, ये भी हो सकता है, ये पॉसिबल के वे में जाती है। लेकिन आप अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे कुछ नहीं थी, उस तरह की चीजें नहीं थी, कोई मतलब गाड़ी से नहीं हो जाता था, कुछ नहीं था, तो लोग एक दूसरे को काम था कि आसानी, उनको अच्छा खाना बना सकता था। अब हम लोग कहते हैं नहीं कास्ट में हलवाई है, वो कास्ट का हलवाई क्यों कहते हैं? ताकि एक वास्तविक उसकी पहचान हो सके, उसकी गुड क्वालिटी की वजह से। तो जाति वाली चीजें आई, हलवाई का भी एक पहचान था कि अब कहाँ ढूंढोगे आप इतने लोग में रह रहे हो। अब जैसे कि हम बाहर रह रहे हैं, अंतरिक्ष को देखता तो कहाँ रह रहा है इंसान? पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी में कौन है, कौन सा देश में रह रहा है? पूरा पृथ्वी को तो हम नहीं ढूंढोगे ना, आप ढूंढोगे कहाँ, कौन सा देश है, भारत में रह रहा है, रशिया में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, जापान में रह रहा है, पर्टिकुलर राजा साहब मेरा नाम है। अब आप ढूंढोगे कहाँ रह रहा है, तो आप बोलोगे ना कि भारत में रह रहा है। भारत में कहाँ रह रहा है, तो आप स्टेट का नाम लोगे कि फलाना फलाना वो स्टेट है, बिहार है, तो ये इस तरह की चीजें, तो बिहार में। अब बिहार में कहाँ है, कि बिहार भी बड़ी है ना, आप उनको नॉट आउट करें तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट में फिर कौन सा विलेज है, कौन सा एरिया है, क्या है, कॉलोनी है, इस तरह की हम उसकी पहचान करते हैं ताकि एग्जैक्टली चीजें काम कर सके। उसके वास्तविक पहचान यानी कि उनकी गुणों की वजह से खास हम परखने के लिए उसका नाम रख देते कि हाँ फलाना फलाना है, ये इसके अंदर ये खास गुण है। हलवाई कैटेगरी आती थी क्योंकि वो इंसानों में ही थी, तो वो खाना अच्छा बनाता था, तो इसलिए हमने उनको हलवाई कैटेगरी रखा। यानी हम इंसानों नहीं रखा यार खाना ही अच्छा बनाता है, यार वाह इसके हाथ में एक कमाल की बातें हैं तो इसको ढूंढो। अब उनका भी जनरेशन बढ़ा, बच्चे हुए, उनका और भी बढ़ा, उनका बढ़ा, तो उन लोगों ने ग्रुप बनाया कि हाँ ये फलाना एरिया में जाओगे ना तो वहाँ हलवाई वगैरह होगा, तो वहाँ तुमको ये मिल जाएगा, तुमको ज्यादा दिक्कत नहीं करनी होगी। दूसरा आता है उसी में ठाकुर है कुछ, अब किसी के पास शैली था बाल काटने का, ये करने का, वो करने का, इस तरह की चीजें थी, उसके पास वो हुनर थी, वो टैलेंट थी, तो अब किसके हाथ में इतना लचीलापन है, तो हाँ ठाकुर, तो वहां जाओ, वो तुमको उस जगह पे टोला, क्योंकि लोग टोला आपस से बना के रहा करते थे। शहर तो अब शहरीकरण तो अब हुआ ना, ठीक है, लेकिन ये तो पहले गांव से निकल करके आए। अब गांव में पहले लोग कैसे बैठते थे, आज भी आप गांव जाओगे ना तो आपको समुदाय मिलेगा कि हाँ यहाँ ब्राह्मण है तो यहाँ ब्राह्मण, आपको पंडित चाहिए। अब ब्राह्मण भी अलग अलग कैटेगरी है, कुछ पंडित है तो कुछ कर्मकांड वाले हैं, कुछ अलग अलग कैटेगरी की तरह की, तो उनके अंदर कुछ खास गुण है। अब वो जो चीजें करते हैं उसमें वो परिपक्व है, ठीक है, उनके अंदर इतनी एक्सपीरियंस आप कह लो या फिर ये कह लो कि उसी के अंदर वो खास है, तो हम उनको वो फलाने कहते हैं कि हाँ इस नाम से, उस नाम से, उस नाम से, तो ये चीजें होने लगी। फिर दूसरा आ गया कि कौन अच्छा दूध दूहता था, कौन कहाँ मिलता था। आज भी हम लोग गांव में रहते हैं तो कभी बोलते हैं कि फलाना वो उसके जाओ यार वहां तुमको दूध मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा, तो वो क्योंकि मनुष्य तभी काष्टीकरण एक क्या था कि हम उसकी पहचान कर रहे थे कि फलाना चीज उनके पास ही एग्जैक्टली होंगी, एग्जैक्टली होने के साथ उनके पास जो गुण होगा वो कहीं नहीं मिलेगा, तो हम वहां जाते थे कि ग्वाला होगा भाई, तो वहां पे देखो ऐसा ऐसा है, अब कहाँ जाना है तो वहां ग्वाला, वो गांव है, वो गांव है, उस गांव में तो वहां ग्वाला होगा, वहां दूध देता होगा, तो उसको बोलते। तो ये चीजें बनी। दूसरा आया था कि साफ सफाई करने वाला। अब ऐसे तो आप देखते होंगे नॉर्मली हम घर में अगर टट्टी करके आते हैं या फिर कुछ करके आते हैं, तो अगर हम बिंदोए और सामने डायरेक्टली आ जाते तो डांट पड़ जाता, भाई पहले हाथ धो यार, क्या तो गंदगी फैलाएगा क्या, ऐसा हम करते। गंदगी को आज भी हम एक्सेप्ट नहीं करते, ये चीजें थी। तो कोई साफ सफाई करता था, तो साफ सफाई करने के बाद जो चीजें आती तो अब तो नेचुरली होती है ना कि मतलब भाई अगर गंदगी हाथ से किसी को अगर कुछ छू रहा तो हम लोग थोड़ा सा आज भी करते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता हो कि हम काष्टीकरण से ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। अब बिलीव नहीं होता तो वो हक के आए या फिर इस तरह की चीजें करके आए और वो हाथ ना धोए या बोले कि मैंने ऐसा कर लिया, देखो उसे बोला इस तरह की चीजें होंगी, ठीक है, लेकिन इसको रोकने के लिए आज भी करते हैं। तो जो चीजें आई सूत्र में या फिर इस तरह की चीजें, तो लोगों ने एक वर्ग था कि आप उसको कह सकते हो कि साफ सफाई इज बेस्ट क्वालिटी। कोई गंदा फैला रहा है और हम गंदगी को सफाई कर रहे हैं, साफ सुथरा कर रहे हैं, यार मेरा ज्यादा मोटिव है ना, मैं अच्छा हुआ ना, या कोई गंदा कचरा फैला रहा है, इस तरह की चीजें हुई, तो लोग वो भी देखा करते कि हाँ फलाना फला, क्यों लोग पहले आपस में बट करके ही काम किया करते थे, ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब बटने की वजह से कि हाँ फलाना, तो वो उसमें निपुण हुआ जाता था, तो उनके जो वंशज आए, फिर उनके आए, फिर उन लोगों ने फिर धीरे धीरे फैला के एक फैमिली से दूसरा फैमिली, फिर दूसरा फैमिली से एक समुदाय बना करके फिर गांव से कॉलोनी, इस तरह की चीजें बढ़ती रही, ठीक है, लेकिन उसकी पहचान हो रही थी। नफरत वाला जो भाव निकल करके आता है ना कि फलाना यार उसने वैसे, तो ये भाव एक्चुअली कभी हम खत्म नहीं कर सकते, ये भाव हमें अपने अंदर से मिटाने होंगे।
हर इंसान चाहेगा तो खुद से ये चीजें रखेंगे, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन किया अभी जस्ट किया कि अगर हम कुछ गंदगी छू के आते तो हमारी जो फैमिली में माता पिता होते हैं तो वो बोलते भाई पहले हाथ धो के आ या नहा कर के आ, इस तरह की चीजें तो हम उनसे जब करते हैं कि वो हमारा खून है, तो फिर अगर कोई अगर उसी माहौल में रह रहा हो, उसी जगह पे रह रहा हो, तो ऑटोमेटिकली माइंड पे ये चीजें आ जाती गया पहले इसको मतलब साफ सुथरा रहेगा तो हम ये चीजें करेंगे। तो ये चीज तो इंसान ने किया, यहाँ किसी कास्ट ने नहीं किया। समझने वाली बात है, यहाँ कास्ट नहीं थी, कास्ट एक पहचान थी उसकी क्वालिटी की वजह से, क्योंकि हर इंसान मिलजुल के ही काम कर सकता था। समझ में आया? क्योंकि इंसान अलग होकर के उस टाइम पे इतनी सारी चीजें कुछ भी नहीं थी, लोग रहते थे आपस में, बटाव रहता था कि हाँ फलाना फलाना, भेदभाव जो करना